राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो पॉलिटी में रहने वाला है, आपका सचिवालय और मुख्य सचिव टॉपिक करेंगे। क्योंकि देखो, मैंने वैसे तो राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है, बट बीच में क्या है, जो भी बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जैसे रीट के लिए, कोई सीईटी के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, तो सेकंड ग्रेड की तो वहां पर कंप्लीट थी, जो भी नोट्स डाले हुए थे। रीट के कोई दो तीन टॉपिक रहे थे इस राजस्थान ज्योग्राफी के, तो वो थोड़े से मैं बीच में बनाने लग गई थी, तो वो काम हो गया। अब आपका जो मुख्य सचिवालय, ये भी टॉपिक वैसे डाल दिया मैंने पीडीएफ पर। ये जो टॉपिक है आप सभी के लिए क्लास लेकर के आई हूँ, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो बिल्कुल अपडेट, बिल्कुल और डीपली ये नोट्स है, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अपने करते हैं साथियों ये स्टार्ट, ठीक है ना। फुल डीपली है, मैं पहले ही बता रही हूँ। अब जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे उस हिसाब से नोट्स बनाए हैं। ये करने के बाद में आपको ना जो भी मुख्य सचिव की जो लिस्ट है वो मैं यहाँ निकलवा करके ये आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें आपको सारे चाहे याद नहीं करने हैं, ठीक है ना। सारे चाहे मत याद करना, याद भी नहीं होंगे, बट एक बार आप इनको सभी को देख लेना। इसके बाद में जहां जहां मैंने ये लगाया, हाईलाइट किया है ना, इनको देख लेना। एक तो प्रथम महिला मुख्य सचिव आपको ध्यान रखने, इनकी आप ध्यान रख लेना कार्यकाल। एक आपको न्यूनतम कार्यकाल वाले 6 दिन जो रहे श्री MS जो माथुर रहे, यानी कि इनको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में कार्यवाहक ध्यान रखना है। देखो, वैसे तो लिस्ट में अभी जो वर्तमान में है ना, ये देखो, जो ये आपको ध्यान रखना है, एक श्री V श्रीनिवास, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अभी वर्तमान में सुदास पंत की जिन्होंने जगह ली है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो वैसे तो ये 46वें नंबर के है, वैसे तो क्या है, ये 46वें नंबर के है, बट इसमें एक जो कार्यवाहक रहते हैं श्री सावल, जो दान उज्जवल है, इनको अगर देखें तो ये 47 नंबर पे आ जाते हैं। तो ये लिस्ट भी मैं आपको याद करूंगी, जिन जिन का इंपॉर्टेंट लगाया, ये ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल लेटेस्ट है आज वाली क्लास, ठीक है ना, अपडेट। तो यहां से अपने स्टार्ट करते हैं, वो लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। ये लो, एक और चीज बता देती हूं मैं, एक मिनट आपको। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि तीसरा न्यूनतम कार्यकाल दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। 2 मुख्य सचिव का है, एक तो श्री निहाल चंद गोयल का, एक श्री राजीव स्वरूप का। अब सेकंड किसका है, सेकंड भी मैंने नोट्स में लिख रखा है, वो देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं साथियों अपने, कि मुख्य सचिव पद की कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैंने बेसिक चीजों से लेकर के, यानी कि अब आपको कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना, जैसे 1857 की क्रांति भी पढ़ोगे तो संरचनाओं से सारी चीज पढ़नी है, फिर आपको टॉपिक करना है। तो अब जैसे प्रश्न पूछेंगे ना, तो आप देख लो बार बार आलोक राग जी क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, मुख्य सचिव पद की उत्पत्ति पूछे आपको, तो ब्रिटिश समाज के उपनिवेशों में हुई थी, और ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों में मुख्य सचिव गवर्नर के बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये लाइन, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है टॉपिक, वैसे ज्यादा लंबी नहीं होगी क्लास, फिर भी एक बार पढ़ लिया तो आपको कहीं से भी, ना तो यूट्यूब से, ना कहीं कोर्स से, ना कहीं नोट से दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ये अच्छे से आप पढ़ लो। देखो, मुख्य सचिव पद का जो सृजन है वो देखो साथियों, लॉर्ड वेलेस्ली ने, इन्होंने किया था 1799 में किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। JH बालो पहले मुख्य सचिव बनाए गए, और 1843 में लॉर्ड जो एलन बेरो है, इनके द्वारा राज्य सचिवालय की क्या की गई थी साथियों, स्थापना की गई थी, ठीक है ना। लॉर्ड जो एलन बेरो, इनके द्वारा राज्य सचिवालय की स्थापना 1843 ईस्वी में की गई। फिर अपने राजस्थान में अच्छे से देखेंगे, एक बार आप इनको अच्छे से देख लो। 1858 तक यह पद गवर्नर जनरल के अधीन रहा, बाद में इस पद को राज्यों के अधीन कर दिया गया। कहीं कोई इधर दिखता नहीं है ना, तो ये लो नोट। राज्यों में मुख्य सचिव का पद का गठन किया गया 1861 ईस्वी में। अब देखो, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर 1973 में इस पद का जो मानकीकरण है वो भारत सरकार के सचिव के समान किया गया। मुख्य सचिव पद को कार्यप्रणाली से अलग रखा गया, अर्थात इस पद का कोई निश्चित कार्यकाल ही नहीं था। प्रशासनिक सुधार आयोग ने देखो, मुख्य सचिव के कार्यकाल है वो सिफारिश की कितने वर्ष रखने की, 3 से 4 वर्ष रखने की। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रख लेना है कि मुख्य सचिव पद की उत्पत्ति और ये पहले सचिव, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप देख लेना। अब बात करते हैं साथियों, ये पेज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि अप्रैल
1949 ये प्रश्न पूछा गया 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान सचिवालय की स्थापना, सेकंड ग्रेड में, तो इंपॉर्टेंट है। और जहां मैंने शायद लगभग ना इंपॉर्टेंट लगाए थे वो सारे के सारे नोट से मेरे प्रश्न बन भी गए थे। आपने ध्यान किया नहीं पता नहीं मुझे, बट थोड़ा सा ध्यान रखा करो साथियों, जहां भी स्टार या मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आता है तो थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो उनका। बाकी सारे इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी जगह, कोई भरोसा नहीं। तो देखो अप्रैल 1949 में राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना की गई। राजस्थान सचिवालय की स्थापना देखो 13 अप्रैल 1949, ध्यान रख लोगे। एक प्रश्न तो आपको ये ध्यान रखना, पहला प्रश्न हुआ तैयार आपका। दूसरा देखो जिसके तहत प्रथम मुख्य सचिव, यानी कि ये केंद्र सरकार द्वारा, ध्यान रखने हैं। यहां पर भी आपको साथियों 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि सचिवालय की स्थापना 13 अप्रैल 1949 को, जिसके तहत प्रथम मुख्य सचिव किसको बनाए गए, के राधाकृष्णन को, केंद्र सरकार द्वारा। तो इनका कार्यकाल देखो 1949 से 1950, 13/4/1949 से 2/5/1950, यानी कि इनका आप एक ध्यान रख लेना कार्यकाल एक, तो ठीक है ना, कब तक रहे। फिर देखो नोट स्वतंत्रता से पहले, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व प्रथम मुख्य सचिव पूछे तो वीके मेनन। और एक चीज ध्यान रखना, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती थी ना, वो 1956 से पूर्व मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्र सरकार द्वारा आपको प्रथम मुख्य सचिव पता चला जब शासन सचिवालय की स्थापना की अप्रैल 1949, 13 अप्रैल 1949, उस समय इनको बनाया गया, ये पहला। अब देखो साथियों नोट राज्य सरकार द्वारा, जो सुखाड़िया सरकार थी उसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव, यानी कि राज्य सरकार द्वारा, और प्रथम राजस्थानी व्यक्ति थे कौन, भगवंत सिंह मेहता, जो सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा। सर्वाधिक कार्यकाल पूछे तो भगवंत सिंह मेहता का, भगवान सबसे होते हैं ऊपर है, चलो सर्वाधिक कार्यकाल याद रह जाएगा। अब ये पेज है जो इतनी लाइनें हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक प्रश्न में 4 सत्य में पूछा जा सकता है, इनमें से लाइन देकर के यहाँ से कहने के बाद प्रश्न पूछा जाता है। तो मुख्य सचिव की बात करें साथियों, तो मुख्य सचिव राज्य के देखो समस्त व सामान्य प्रशासन का अध्यक्ष होता है। तो मुख्य सचिव किनका होता है, समस्त व सामान्य प्रशासन का अध्यक्ष होता है, तथा यह राज्य सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया भी होता है, यानी कि प्रशासन का मुखिया होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। मुख्य समन्वय एवं लोक सेवकों के लिए मुख्य उत्प्रेरक का क्या करता है, काम करता है। और राज्य सचिवालय के पद सोपान के शीर्ष पर मुख्य सचिव होता है, शीर्ष पर होता है, ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वह सचिवों का क्या होता है, मुखिया होता है। और वह राजकीय लोक सेवाओं का अध्यक्ष होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, राजकीय लोक सेवाओं का अध्यक्ष होता है। राज्य में सिविल सेवाओं का क्या होता है साथियों, अध्यक्ष। ये देखो राज्य में सिविल सेवा का अध्यक्ष है मुख्य सचिव, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर देखो मुख्य सचिव है वो सचिवालय का क्या होता है, सचिवालय का सर्वोसर्वा होता है, ठीक है ना। सचिवालय का क्या होता है साथियों, सर्वेसर्वा होता है, इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन भी। वह सचिवालय का क्या होता है, प्रधान होता है, और इसका नियंत्रण सचिवालय के सभी विभागों पर होता है। अब देखो राज्य में सिविल सेवा का अध्यक्ष होता है। मुख्य सचिव सम्मानों में प्रथम होता है, यानी कि जो इनको पुरस्कार सम्मान मिलते हैं उनमें फर्स्ट यानी कि प्रथम होता है। और नौकरशाही संगठन का प्रमुख होता है। तो ये सारी की सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पेज नंबर 3। देखो मुख्य सचिव के कार्य व शक्तियां। देखो मुख्यमंत्री का परामर्शदाता, मुख्यमंत्री का प्रधान क्या होता है, सलाहकार, विभाग के सचिव व मुख्यमंत्री के बीच सेतु का काम करता है। और प्रशासनिक चुनौती व अड़चनों की मुख्यमंत्री को क्या जानकारी देना, ये सब इनके कार्य। अब देखो तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लोक सेवा के प्रमुख के रूप में बात करें तो साथियों एक तो मुख्य सचिव राज्य लोक सेवा के रूप में कार्य करता है। देखो वह राज्यों के वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति हो गई, स्थानांतरण हो गया, पदोन्नति से जुड़े मामले को क्या करता है, देखता है। ये लाइन भी आपकी साथियों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं मुख्य सचिव की, राज्य प्रशासन का प्रमुख समन्वय यानी कि तालमेल बनाए रखने वाला काम करता है। मुख्य सचिव राज्य लोक सेवा के प्रमुख के रूप में, मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल है इनके सचिव के रूप में काम करता है। तो राज्य जो मुख्य सचिव है वो किनके, राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में काम करता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का क्या होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है, पहले लाइन बताई। तथा आवश्यकता अनुसार कैबिनेट और उनकी उप समितियों की बैठक में भी भाग लेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो मंत्रिमंडल का सचिव देखो क्या क्या करता है, ये मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा तैयार करता है। सेम टू सेम लाइन पूछी जा सकती है, सीधी लाइन यहां से उठा करके। तो देखो ये मैंने काफी सारी बुक से बहुत छानबीन करके चीजें लिखी है साथियों, ऑथेंटिक बुक से, ठीक है ना।
अब तो आपको अच्छे से पढ़ना है। बैठक की कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा तैयार करना, जितनी भी मूल किताबें उन सारों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बैठक की क्या करता है, कार्यसूची तैयार करना, बैठक के निर्णयों का क्या करना, क्रियान्वयन करना। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। पढ़ने वाले होने चाहिए, प्रश्न तो इन्हीं से ही बनता है, बट याद नहीं रहते ना आपके, पढ़ते नहीं हो, बस बात यही है। नीति निर्माण में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण सहायता करता है, तो नीति निर्माण में भी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण सहायता करता है। अब बात करें साथियों, मुख्य सचिव निम्न समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन कौन सी समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है? सामान्य प्रशासन विभाग का और कार्मिक विभाग का, प्रशासनिक सुधार विभाग का, समन्वय समिति का। तो ये भी आप ध्यान रखना, मुख्य सचिव है कौन कौन सी समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है, तो इनका। अब विशेषताओं देखो, ये थोड़ी सी आप देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मुख्य सचिव प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। किनका? प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। 2-3 बार ये नोट्स पढ़ते हो तो माइंड में सीधा बैठ जाते हो, और उसके बाद में आप क्विज करते हो तो कोई वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मुख्य सचिव राज्य में सचिवों का प्रमुख होता है, तो मुख्य सचिव प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और देखो किसका? राज्य सचिवों का प्रमुख होता है, राज्य की लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, राज्य में मुख्य सचिव समकक्षों में प्रथम होता है, और राज्य प्रशासन का क्या होता है? किंग पिन होता है। इंपॉर्टेंट, प्रशासनिक संगठन में 100 तालों की एक ही मास्टर चाबी है, वह कौन है? मुख्य सचिव। पूछा जाए तो आपको कि प्रशासनिक संगठन में 100 तालों की एक ही मास्टर चाबी, तो वो कौन है? मुख्य सचिव है। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय, राज्य भारतीय नागरिक सेवा, राज्य सिविल सेवा बोर्ड व राज्य के नियंत्रण में आने वाली सभी सिविल सेवाओं का पदेन क्या होता है? प्रमुख होता है राज्य मुख्य सचिव। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये लाइन भी, ये वाला पेज भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्य सचिव से बात करें। देखो इनकी पहले तो देखो नियुक्ति, यानी कि चयन दे दे चाहे नियुक्ति, किसके द्वारा? सीएम द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति होती है। पदच्युत यानी कि हटाना भी राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे आपकी नियुक्ति पूछा जाए यानी कि चयन, चाहे हटाना पूछा जाए तो राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। अब देखो मुख्य सचिव है वो सीएम, मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। ये लाइन भी ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री है और मुख्य सचिव है वो किनका? मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। और इसका कार्यकाल पूछे साथियों अनिश्चित है, ठीक है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। अनिश्चित है कोई कार्यकाल, वैसे क्योंकि ये मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पर धारण है तो इनका अनिश्चित। अब देखो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामान्यतः सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की आयु पद तक रहता है, यानी सामान्य जो दी गई है वो तो 60 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। नोट, परंतु सेवानिवृत्ति के बाद भी इसका कार्यकाल क्या है? बढ़ाया जा सकता है। सामान्य तो सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की आयु तक पद बताया गया, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भी कहा है कि इसके कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है 2 बार, यानी कि 3-3 माह का लेकर चलो 2 बार, यानी कि प्रत्येक पहले 3 माह फिर 3 माह, यानी कि टोटल कितने हो गए? 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, वो भी केंद्र सरकार द्वारा, ना कि राज्य सरकार द्वारा। एक एक चीज आपको माइंड में बिठानी है। उदाहरण के लिए देखो उषा शर्मा है तो इनका कार्यकाल वो गहलोत सरकार द्वारा बढ़ाया गया था, जून 2023 से दिसंबर 2023 तक कार्यकाल वो गहलोत सरकार द्वारा बढ़ाया गया। अब देखो और देख लो, मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का मुख्य होता है। मुख्य सचिव किसका? राज्य सचिवालय का होता है, ठीक है ना, ये पता है आपको। और देखो यह राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी नौकरशाह होता है। इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये तो पेज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लो। फिर देखो राज्य के मुख्य सचिव का चयन, और भाई देखो जो ग्रुप से जुड़े हैं नोट्स के लिए क्विज के लिए वो तो ठीक है, जो नोट्स बना रहे हैं वो भी अच्छी बात है, और जो नोट्स नहीं बना सकते, अगर आपको ये हस्तलिखित नोट्स चाहिए आपको सभी टॉपिक के, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, स्टडी पॉइंट हब है, वहां पर आप मैसेज कर देना और वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पर कौन सा ग्रुप है जहां पर ये पीडीएफ वाला जो ग्रुप है, ठीक है ना। तो राज्य के मुख्य सचिव का चयन, देखो मुख्य सचिव का चयन की बात करें, अभी मैंने बताया थोड़ी देर नियुक्ति या चयन दिए तो सीएम द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फुल डीपली से पढ़ना है, सुपर टाइम स्केल प्राप्त अधिकारियों में से किया जाता है। अब देखो मुख्य सचिव का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है? कि प्रशासनिक पदों पर कार्य करने का उसको व्यापक अनुभव होना चाहिए, बड़ा अनुभव होना चाहिए, असाधारण प्रशासनिक
प्रशासनिक प्रतिष्ठा, आकर्षक व्यक्तित्व तथा उपलब्धियों से भरा उसका सेवाकाल हो, और मुख्यमंत्री का क्या हो, वो विश्वास पात्र अधिकारी हो। मुख्यमंत्री का क्या होना चाहिए, विश्वास पात्र अधिकारी हो, और अपने सहयोगियों में टीम भावना विकसित करने की क्षमता रखता हो, और उसका पूर्व सेवा अभिलेख क्या हो, अति श्रेष्ठ हो। ठीक है ना। तो ये सब के सब वरीयता, ये सब के सब क्या है, जब भी मुख्य सचिव का चयन नियुक्ति करते हैं तो उससे मेन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्या क्या हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र हो, उसको प्रशासनिक पदों का व्यापक अनुभव होना चाहिए। ठीक है ना। ये तो मेन चीजें, बाकी आप ये थोड़ी देख लेना। और देखो, मुख्यमंत्री यद्यपि मुख्य सचिव का चयन करते समय, मुख्यमंत्री जब देखो मैंने अभी बताया भी चयन यानी कि नियुक्ति मुख्यमंत्री ही करते हैं, थोड़ी देर पहले तो बताया, ये चीजें भी पढ़ी है। करेंगे कौन, सीएम करेंगे। जब वो चयन करते हैं उस समय वरिष्ठ सचिवों की योग्यता, ज्येष्ठता, अनुभव तथा सेवा रिकॉर्ड को गंभीरतापूर्वक देखता है वो अच्छे से, और फिर भी सर्वाधिक वैचारिक तथ्य उस अधिकारी तथा मुख्यमंत्री के बीच वैचारिक सामंजस्य होता है। ठीक है। मुख्यमंत्री एक ऐसा सचिव चाहता है, कैसा सचिव हो भाई, मुख्यमंत्री कैसा सचिव चाहता है, जो उसकी नीतियों, विचारों, कार्यक्रम को सही परिप्रेक्ष्य में समझाते हुए लागू कर सके। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसी लाइनें पूछी जा सकती है कि मुख्यमंत्री है, कैसा सचिव चाहता है कि कैसा सचिव होना चाहिए कि उसकी नीतियों, विचारों, कार्यक्रम को सही परिप्रेक्ष्य में समझाते हुए लागू कर सके, ऐसा सचिव चाहता है। ठीक है ना, ऐसा सचिव हो। फिर देखो साथियों, मुख्य प्रशासनिक समन्वय। मुख्य समन्वयक के रूप में देखिए, राज्य प्रशासन का क्या होता है, समन्वय करता है, यानी कि तालमेल बनाए रखने का काम करता है, और अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करता है, यानी कि वह सचिवों को अंतर विभागीय कठिनाइयों के संबंध में सलाह देता है। ठीक है ना। और अधीनस्थ क्षेत्रीय अधिकारियों को, विशेषकर जिला अधिकारियों की बैठक व उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। मुख्य नियंत्रक, मुख्य सचिव अधीनस्थ उप अधिकरणों और संभागीय आयुक्त, जिला जो देश है, इन विभागों के कार्यों की क्या करता है, समीक्षा करता है। और मुख्य सचिव बनाम मंत्रिमंडल। देखो, केंद्र सरकार में राज्य के मुख्य सचिव पद के समतुल्य कोई भी पद नहीं है, यानी कि केंद्र सरकार में राज्य के मुख्य सचिव के पद समतुल्य कोई पद है, कोई भी नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव को ही राज्य के मुख्य सचिव के समकक्ष माना जाता है, यानी कि जो केंद्रीय कैबिनेट है ना, इसको खुद को ही सचिव के, राज्य के मुख्य सचिव के समकक्ष ही माना जा सकता है। अब ये वाला पेज है साथियों, लगा लो इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई प्रश्न यहां से टपकेगा एक तो, और ये वाला जो मैंने पेज बताया, ये वाला भी बहुत ज्यादा ये मिलेगा, तो यहां से भी आपको प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये वाला पेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, राज्य के प्रथम मुख्य सचिव, आपको पूछे राज्य के प्रथम मुख्य सचिव पूछे, और वो भी पूछे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। ठीक है ना। तो कौन से साथियों, के राधाकृष्णन, और 2 बार तो ये मुख्य सचिव के पद पर रहे। पूछा जा सकता है कितने बार मुख्य सचिव के पद पर रहे, 2 बार रहे। इनका पहला काल तो 1949 से 1950, द्वितीय काल 1950 से 51, यानी कि 1949 से 50 तक आप लगा के चलो। हीरालाल शास्त्री व CS वेंकटाचार्य, इनके कार्यकाल में ये मुख्य सचिव रहते हैं। अब आपको पूछा जा सकता है कि पहला जो मुख्य सचिव है वो किनके कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे, तो हीरालाल शास्त्री CS वेंकटाचार्य के कार्यकाल में क्या रहते हैं, मुख्य सचिव रहते हैं। अब देखो, ये तो के राधाकृष्णन केंद्र सरकार द्वारा प्रथम मुख्य सचिव, ध्यान रखना है। फिर बात ध्यान पूछे कि राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव, तो श्री भगवंत सिंह मेहता, भगत सिंह भी लिखा जाता है, भगवंत सिंह आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले, यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल इनका। ठीक है। 1956 तक तो अभी थोड़ी देर मैंने सबसे पहले बताई थी, 1956 तक तो मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी। ठीक है। मुख्य सचिव के रूप में सबसे कम कार्यकाल पूछे आपको, सबसे कम कार्यकाल वाले तो HM माथुर है साथियों, मात्र 6 दिन ही। फिर सेकंड कार्यकाल पूछ ले, यानी कि सेकंड न्यूनतम, पहले तो न्यूनतम फर्स्ट नंबर पे तो ये है। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर पे HM माथुर, ध्यान रखना है। फिर इनका कार्यकाल भी देख लो, यानी कि 28/1/1994 से 2/2/1994, यानी कि 6 दिन ही रहा। फिर देखो, दूसरे पूछे आपको, पहले तो ये, और दूसरे RD थापर, और आपको तीसरे पूछे तो तीसरे यानी कि 3 है। ये देखो, ये रो 2 है, सॉरी 3 नहीं 2 है। एक तो देखो निहाल चंद गोयल, जिनका 100 कहीं 20 दिन दिया जाता है, कहीं 121 दिन दिया जाता है, बट यहाँ पर देख लो खुद ही 31/12/30 तक रहे हैं। ठीक है ना। और श्री राजीव स्वरूप, तीसरा न्यूनतम कार्यकाल इनका भी 121 दिन। ठीक है ना। तो ये लो भाई साथियों। अब राजस्थान के वह मुख्य सचिव जो उप लोकायुक्त रहे, ये पूछ ले तो के
यू मेनन जो उपलोकायुक्त भी रहे, ठीक है ना। और अब देखो साथियों, यहाँ पर आपको एक तो पहले ध्यान रखना है के राधाकृष्णन केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है ना। एक आपको ये ध्यान रखना है, एक आपको राज्य सरकार द्वारा प्रथम ध्यान रखना है श्री भगवंत सिंह मेहता। फिर आपको एक न्यूनतम वाले ध्यान रखना है एच.एम. माथुर, सेकंड नंबर पे पूछे तो आर.डी. माथुर, ठीक है ना। एक उप लोकायुक्त रहे वो के.पी.यू. मेनन। अब देखो आपको महिला भी ध्यान रखनी है, ये दो महिला है जो कि प्रथम महिला पूछे कि मुख्य सचिव रही राजस्थान की प्रथम महिला, वो है श्रीमती कुशल सिंह, श्रीमती कुशल सिंह, जो 27 फरवरी 2009 से 31 अक्टूबर 2009 रहती है, यानी कि 27 फरवरी से 31 अक्टूबर तक। दूसरी महिला श्रीमती उषा शर्मा, दो ये तो श्रीमती कुशल सिंह पहली और श्रीमती उषा शर्मा सेकंड, जो 31 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक रहती है, ठीक है ना। अब देखो एक मीठालाल मेहता है, उनका भी ध्यान रखना, उनको 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किसको? मीठालाल मेहता को 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब देखो कार्यकाल से पूर्व आपको पूछ ले, पद त्याग वाले पूछ ले, क्या पूछ ले कि कार्यकाल से पहले ही पद त्याग करने वाले, कार्यकाल से पूर्व ही पद त्याग करने वाले आपको मुख्य सचिव पूछे तो कौन है? देखो एक तो श्री राजीव महर्षि, कौन है साथियों? श्री राजीव महर्षि, और एक श्री सुधांश पंत जो सेवानिवृत्ति से 13 दिन पहले ही त्याग पत्र दिया। किन्होंने? श्री सुधांश पंत ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब सुधांश पंत ने दे दिया 13 दिन पहले सेवानिवृत्ति से, अब इनकी जगह कौन बने हैं, वर्तमान में कौन है? तो ये है, आपको ध्यान रखना है, वी श्रीनिवास। ये 46 में है वैसे, और वैसे आप देखो तो कार्यवाहक भी लिस्ट में आता है, कार्यवाहक में देखो तो 47 नंबर पे आता है, वैसे 46वें नंबर की है। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवास। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है वर्तमान वाला, ठीक है ना। ये लो भाई, ये फर्स्ट पेज, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको एक बार देखना है वो एक बार देख भी सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों कि आपको पूछे कि प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव पूछ ले, कार्यवाहक तो वो एक ही है, अभी मैंने बताया वो ही तो है। कौन है कार्यवाहक? यही तो है, श्री सावलदान उज्ज्वल। प्रथम पूछ ले चाहे कैसे भी पूछ ले, तो ए बी तक यही है। कौन है? श्री सावलदान उज्ज्वल, ठीक है ना। अब देखो वरीयता क्रम तोड़कर पूछे आपको, वरीयता क्रम तोड़कर बनने वाली प्रथम मुख्य सचिव कौन है? कौन थे मुख्य सचिव? थे मीठालाल मेहता। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के भी ध्यान रखना। अनुसूचित जनजाति के पहले पूछे तो ओम प्रकाश मीणा मुख्य सचिव, अनुसूचित जाति के नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव पूछे जाति के निरंजन कुमार आर्य, जनजाति के ओम प्रकाश मीणा, ठीक है। पद्म भूषण से सम्मानित राजस्थान में मुख्य सचिव नरेश चंद्र। अब देखो 2 बार मुख्य सचिव बनने वाले व्यक्ति कौन है? 2 बार जो मुख्य सचिव बने कौन कौन से? देखो के राधाकृष्णन 2 बार बने, यानी कि इनका पहला कार्यकाल 1949 से 1949-50 में, दूसरा 1950-51 में, ठीक है। मोहन मुखर्जी की बात करें, ये भी 2 बार बने। अब साथियों ये भी पूछा जा सकता है कि राधाकृष्णन भाई 2 बार तो बने, राधा और कृष्ण 2 नाम हमारे 2 बार बने, ये भी पूछ ले कि किन के समय मुख्यमंत्री रहे, तो के राधाकृष्णन रहे हीरालाल शास्त्री, HR हीरालाल शास्त्री है, और CS वेंकटाचार्य के समय। दूसरा पूछे मोहन मुखर्जी, ये भी 2 बार रहे 1975-77 और 1977 में रहे, ठीक है। और मोहन मुखर्जी ये किनके समय में मुख्य सचिव रहे साथियों? तो हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत के समय में। भगवंत सिंह मेहता है, ये भी 2 बार रहे। 2 बार रहने वाले देख लो मुख्य सचिव के राधाकृष्णन, मोहन और मुखर्जी 2 बार लिखा है। भगवंत सिंह मेहता 1958 से 64, फिर 1965 से 66 में, यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे। कौन? भगवंत सिंह मेहता, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा था मोहनलाल सुखाड़िया, तो वैसे याद रह जाएगा। CS राजन की बात करें साथियों तो 2013 में, फिर 2014 से 16 में, यानी कि वसुंधरा राजे के समय रहते CS राजन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे चीज प्रश्न पूछे जा सकती है। ये आपको शायद ऐसे लगे कि यहाँ बोर हो रहे हैं पढ़ने में ये चीज, तो भाई पढ़ना पड़ेगा, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले सचिव है विपिन बिहारी लाल माथुर। रट लो इनको सभी को, गोल के पी लो, रट लोगे तो भूलोगे नहीं। अब लो मैं लिस्ट में थोड़ा बता देती हूँ, और उससे पहले अपने क्या करेंगे, सचिवालय भी देख लेते हैं। वैसे तो मैंने सचिवालय पहले बताना था, बट कोई बात नहीं, सचिवालय अब देख लेंगे अपनी।
क्योंकि सचिवालय की मैंने करवा रखी है क्लास भी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद में इस लिस्ट को भी अपने देख लेते हैं, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ये लास्ट में देख लेंगे, इससे पहले अपने देख लेते हैं। सचिवालय की बात करें, इसको सचिवों का आलय घर माना जाता है, राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक संस्था है, ठीक है, ये सभी को पता है। परंतु यह वह संस्था है जहां सचिवों के अतिरिक्त सरकार के सभी मंत्रियों, अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यालय क्या है, स्थित कार्यालय क्या है, वहां पर स्थित रहते हैं। इनके जो घर कार्यालय है वो यहाँ पर स्थित रहते हैं, यानी कि सचिवों के अतिरिक्त सरकार के सभी जो मंत्री है, अधीनस्थ अधिकारी है, उनके कार्यालय यहाँ पर स्थित रहते हैं, तो वो संस्था है। फिर देखो 2017 में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य सचिवालय में विभागों को केंद्र की तरह मंत्रालय न कह करके प्रशासनिक विभाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राज्य सचिवालय में विभागों को केंद्र की तरह न मंत्रालय न कह करके क्या, प्रशासनिक विभाग कहा जाता था, ठीक है ना। राजनीतिक प्रमुख मंत्री और प्रशासनिक प्रमुख सचिव, ये आपको पता है। राज्य सरकार के समस्त विभागों के राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुखिया जिस कार्यकाल में बैठकर नीति और कानून का निर्धारण करते थे, उसे ही क्या कहते हैं साथियों, राज्य शासन सचिवालय कहा जाता है। यानी कि राज्य सरकार के समस्त विभाग है, उसके जो राजनीतिक और प्रशासनिक विभाग है, जिस वो कार्यकाल में बैठ करके जो नीति और कानून है उसका निर्धारण करते थे, उसी को क्या कहते हैं, राज्य सचिवालय कहा जाता है। किसी राज्य के सचिवालय में कितने विभाग होंगे, इसका निर्धारण पूछ ले, इंपॉर्टेंट है भी। किसी राज्य में सचिवालय में कितने क्या होंगे, विभाग होंगे, इसका निर्धारण है वो संबंधित राज्य का मंत्रिमंडल करता है। पूछ ले कौन करता है, तो राज्य का मंत्रिमंडल करता है, ठीक है। ये लो, ये थोड़े पहले वाले नोट्स है, बट सचिवालय मैंने उन नोट्सों में नहीं लिखा है, इसको ऐड कर दिया, पीडीएफ में भी मैंने कर रखा है भाई ये, ठीक है ना। सारी चीजें लिख दी, क्योंकि यहाँ से अभी सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, बन गया था प्रश्न तो देखो बाहर गए नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी समझो, कुछ भी कहो, ठीक है ना। पढ़ने वाले पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगे। राज्य के मुख्य से, अब देखो जो कि विधानसभा उसे आप लोगों ने बैठक रट रखी है, ये रख रखी है, अभी ऐसे प्रश्न बने नहीं, जैसे प्रश्न बने थे वो भी नोट्स में मिल गए थे आपको, तो और क्या चाहिए, है ना। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वशीयतकार माना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया 2017 में कि राज्य के मुख्य सचिव को क्या कहा जाता है, तो अवशिष्ट वशीयतदार कहा जाता है। और राजस्थान सचिवालय की स्थापना पर रट लो, इंपॉर्टेंट 13 अप्रैल 1949 को, ठीक है ना। आप एक एक टॉपिक डेली के रिवीजन करके आप करते हो ना क्विज, तो आपको कोई वो नहीं है कि आप भूल जाओगे, ठीक है ना। बाकी जो भी ग्रुप से जुड़े हैं ना, एक बार साथियों 4-5 टॉपिक बड़े बड़े हो जाए, फिर आपकी ना देखो एग्जाम तक मैं ना आपका साथ दूंगी। ग्रुप वाले जो भी आप सोचोगे कि अभी क्विज बहुत कम हो रही है ना 2-4 दिनों में, तो लास्ट तक देखो, अभी एक बार हो जाए कुछ टॉपिक, फिर मैं क्विज ही करवाऊंगी, ये ध्यान रखना, क्विज पर ही जोर दूंगी, डेली आपको बोल दिया करूंगी भी आप इतने टॉपिक कर ले आओ। तो अभी तक तो शुरुआत है साथियों, टाइम पड़ा है, एग्जाम का भी टाइम पड़ा है, मैं रटवा दूंगी, आप टेंशन मत लेना। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष पूछे आपको, तो मोहन मुखर्जी थी, ठीक है ना। और राज्य सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है, ये पता है आपको। नोट, संसदीय सचिव की नियुक्ति पूछे, मुख्यमंत्री करता है, पता है आपको। और सचिवालय के उपनाम देख लो क्या क्या कहा जाता है। राज्य सत्ता का हृदय, राज्य सत्ता का क्या तंत्रिका तंत्र, राज्य सत्ता का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। सचिवालय में अनेक विभाग होते हैं जिनकी स्थापना क्या करती है, सरकार द्वारा, ये भी पता है आपको। और ये पूछा गया प्रश्न है 2017 में, ठीक है ना, ऊपर का ध्यान रखना। और ये आप स्क्रीनशॉट लो तो ले लो भाई, ये राज्य संविधान की प्रशासनिक संरचना है जो मैंने बना रखी है। हेड में कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, फिर ये सारी की सारी मैंने यहाँ पर बना रखी है, ठीक है ना। ये आप लो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राज्य सचिवालय के कार्य देख लो, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, क्या क्या नीति एवं कार्यक्रम तैयार करना है ना, राज्य बजट तैयार करना, बजट का एजेंडा, वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना, सबके सब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो, ठीक है ना। सचिवालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पद सोपान क्रम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये लो, ठीक है। ये लो, सचिवालय देखो, नीति निर्माण का कार्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा। शासन सचिव लोक सेवाओं के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी शासन सचिव कहलाते हैं। सचिवालय राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक संस्था है, ये स्टार्टिंग में लाइन बताई, ठीक है। केंद्र व राज्य के मध्य तालमेल बनाए रखना किसका काम, सचिवालय का है। ये रहा मुख्य सचिव, देखो सचिवालय के हेड। बात करते हैं इनकी नियुक्ति, देखो मुख्य सचिव ये क्या है, सचिवालय के हेड है। सभी पहले मैंने लिस्ट बताई थी ना, मुख्य सचिव ये सचिवालय के हेड होते हैं, मुख्य। अब इनकी नियुक्ति की बात करें, सीएम मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। शासन सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख है मुख्य सचिव, ठीक है ना।
राज्य का प्रथम लोक सेवक भी है। ये इतनी कितनी लाइनें इंपॉर्टेंट है, इतनी कितनी, मैंने पहले भी कुछ चीजें बताई इनमें से, और भी नोट्स बनाए उनमें। राज्य का प्रथम लोक सेवक भी यही है, राज्य का प्रशासन किंग पिन भी यही कहलाता है। ये लोग कार्यकाल सेवा काल तक, लेकिन सरकार यानी कि सेवानिवृत्ति है सेवा काल तक, लेकिन सरकार बदलते मुख्य सचिव भी बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री के वैसे विश्वास पात्र तक रहते हैं, यानी कि प्रसाद पर्यंत होते हैं, ये भी मैंने बताया। और यह वरिष्ठ आईएएस होता है, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री सचिव ब्रिटिश शासन की देन, ये सब के सब आप थोड़े से देख लो, ठीक है ना। ये लो भाई, ये आपका हो गया टॉपिक। अब मैं फटाफट करवा देती हूँ आपको, देखो इस पे चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप। आपको पूछे ये सब के सब मैंने राजस्थान में अब तक मुख्य सचिव की सूची है वो निकलवा ली है, क्योंकि इतना लिखूंगी तो भाई कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इन दिनों में थोड़ी सी हो जाती है, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है फिर भी लिखने का। श्री के राधाकृष्ण, आपको ये पहले तो ये ध्यान रखना है, आपको सेकंड पूछ ले तो श्री वी नारायण, यानी कि 1 2 3 तो आपको ध्यान रखना है, वापस यही बन जाते हैं, यानी कि 2 बार श्री के राधाकृष्ण बने हुए हैं, यानी कि तीसरे नंबर पर फिर बन गए ये, यानी कि 2 बार, 2 बार वाले मैंने लिस्ट बताई थी ना भी कौन 2 बार रहे हैं मुख्यमंत्री, है ना। अब देखो ये पूछे जा सकते हैं, इनका आप कार्यकाल ध्यान रखना, 1949 1950 13/4/25, ठीक है। फिर आपको पूछे ये देखो तो देख लेना आप अगर याद कर सकते हो उनके लिए है। अब कार्यवाहक पूछे आपको, तो कार्यवाहक आपको ध्यान रखने कौन से रहे, प्रथम कार्यवाहक नाम देके पूछे चाहिए कैसे, यही तो रहे कार्यवाहक श्री सांवलदान उज्ज्वल रहे, ठीक है ना, जो 64 से 65 ही रहे, यानी कि 26/9/1964 से 16/1/1965। फिर श्री भगवंत सिंह मेहता, कहीं भगवंत सिंह भी लिखा आता है, ठीक है ना। तो ये सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा, जो कि 1965 से 66 तक रहा, 16/1/1965 से 29/10/1966, ठीक है ना। इसके बाद में KP यू मेनन रहते हैं, जो इनसे आप एक प्रश्न ध्यान रख सकते हो, ये उपलोकायुक्त भी रहे, क्या रहे, उपलोकायुक्त भी रहे, ठीक है ना, उपलोकायुक्त भी रहे, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। फिर अभी देखो श्री MS माथुर, जिनका न्यूनतम कार्यकाल 6, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख लेना, 6 दिन रहा, ठीक है ना। 28/1 से 2/2, यानी कि पहले महीने की 28 तारीख और दूसरे महीने की 2 तारीख रहे 1994 में, ठीक है ना। मीठालाल मेहता, इनके बारे में क्या याद है आपको, पद्मश्री 2015 में, क्या पद्मश्री, ये इनसे ध्यान रख लेना, ठीक है ना। फिर से प्रथम महिला ध्यान रखनी, प्रथम महिला मुख्य सचिव 2 रही, एक और मैंने बताई थोड़ी देर पहले, कौन सी थी बताना आप, श्रीमती कुशल सिंह, आपको ध्यान रखना, जो 2009 में रहती है, ये 27/2 से 31/10 तक, ठीक है ना। और ये लो एक आपको ध्यान रखना है, अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव और अनुसूचित जनजाति के, तो 2 ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो खास चीज है जिनमें उनको देखने, सारे याद नहीं कर सकते हो तो आप खास चीज वाले याद करो। ओम प्रकाश मीणा तो प्रथम अनुसूचित जनजाति के मुख्य सचिव, ठीक है। और निरंजन कुमार जो आर्य साथियों अनुसूचित जाति मुख्य सचिव, ठीक है। और पहली महिला भी मैंने बताई, दूसरी महिला ये रही, कौन सी, श्रीमती उषा शर्मा, ठीक है ना। और निहाल चंद गोयल है, इसका तीसरा न्यूनतम कार्य रहता है, कहीं कहीं आपको 120 भी दिया होता है और कहीं 121, तो थोड़ा देख लेना, 31/12 से 3/4 तक कितने रहते हैं, ठीक है। फिर राजीव शर्मा, और अब देखो ये आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में श्री वी श्रीनिवास, जो कि 17/11 इनकी ध्यान रखनी है, 17/11/2025 से लगातार कौन है, श्री वी श्रीनिवास। और किन की जगह बने हैं, किन का स्थान लिया है, तो श्री सुधांश पंत का स्थान लिया है। सुधांश जो पंत है 2023 से 2025, यानी कि 1/1/2023 से 16/11/2025 तक रहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कोई जरूरी नहीं आपको अब वाला पूछे, पहले वाला भी पूछा जा सकता है कि श्री सुधांश कब तक रहे। तो ठीक है साथियों, ये आपका होता है टॉपिक खत्म।